सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। करो बंद करो देश है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख बंद करो। दहशतगर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दहशतगर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मजलूमों का इंडियन यूथ कांग्रेस के सारे जवान आज इस करगिल की सरजमीन से हम पहलगाम में हुए उस दर्दनाक हादसे को नहीं भूले हैं अभी तक, और उन शहीदों की याद में आज एक कैंडल मार्च इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से करगिल में निकाला है। ये खाली एक कैंडल मार्च नहीं है, ये हमारी सिंपैथी है, हमारी मोहब्बत है, और हमारी दिल आज इतने टूटे हुए हैं क्योंकि हमारे दुश्मन आज भी उन जंगलों में घूम रहे हैं। तो हम अपनी सरकार से और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम अलग अलग हो के नहीं बल्कि सब यूनाइट हो के इस टेररिज्म के खिलाफ हम लड़े। और इसी शब्दों के साथ मैं कुछ बातें मीडिया वालों से भी करना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हजरात जो है इस मौके को भी एक सियासी रंग देना चाहते हैं, एक मजहबी रंग देना चाहते हैं, कुछ मजहब के साथ जोड़ के दोनों मजहब में हमारे इंडिया में कम्युनल राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मीडिया हजरात से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आज हम सब एक होने का वक्त है। बिना एक हुए, बिना यूनाइट हुए हम इस टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। फिर से तमाम उन शहीदों के खानदान को, उनके रिलेटिव्स को, उनके यारों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपके गम में हम करगिली भी शामिल है और आपके हर उस गम में हम शाना बशाना खड़े हैं। और अपने डिफेंस के सारे हमारे जवानों से ये गुजारिश करता हूं कि जल्द जल्द ये जितने भी जो कमीने टेररिस्ट थे उनको अपने अंजाम तक पहुंचाए। इससे ही हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी और हमें यकीन है कि ये जल्द अज जल्द इन सब को मौत की घाट उतारेंगी हमारी आर्मी। जय हिंद। मीडिया के माध्यम से हम प्रदेश यूथ कांग्रेस लद्दाख आज यहाँ पे कैंडल मार्च उनकी सिंपैथी के लिए, इंसानियत के लिए। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से कुछ सवाल जो सरकार से करना भी बहुत ज़रूरी है कि इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कश्मीर में किस तरह से सिक्योरिटी कोलैप्स होते हैं, यह हमारी समझ से बाहर है। इससे पहले पुलवामा भी हुआ, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की फेलियर है। हम दोनों से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द कश्मीर से टेररिज्म को ख़त्म कर लीजिए। और एक नेशन के लिए एक मैसेज है कि हम सब यूनाइट होएं। इसमें सियासी करने की, सियासत की रंग लाने की कोई आपके पास कोई एक ऑप्शनल चीज़ ही नहीं है, बल्कि इसमें इंसानियत दिखाकर हम सब इस टेररिज्म को भगाएं। चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जो फॉर्मेलिटीज़ जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से बार बार दावा करते हैं कि कश्मीर से टेररिज्म गायब है, जब से 370 हटने के बाद, जब से डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने बार बार दावा किया था कि कश्मीर से टेररिज्म गायब है, लेकिन अफसोसनाक वाक़या होते हैं कि बार बार कश्मीर में सिक्योरिटी कोलैप्स होने की वजह से टेररिज्म बहुत एक्टिव होते हैं। हम सरकार से इल्तिजा करते हैं कि इनके ऊपर सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। जो भी कार्रवाई है वो पूरे नेशंस होकर, इसमें मैं बहुत एक क्लियर मैसेज बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे कुछ मीडिया जो इसको गोदी मीडिया के नाम से हम जानते हैं, वो बार बार इसको मजहबी रंग देकर कहीं ना कहीं आज दिन में बहुत सारे न्यूज़ में बार बार हमें नज़र आया कि कहीं ना कहीं अलग स्टेट में कश्मीर के स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं मजहबी रंग लेके कुछ हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ये सख्त नाबर्दाश्त है, क्योंकि हर मुसलमान जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है, हर हिंदू में कोई टेररिस्ट नहीं होता है। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है, टेररिज्म का कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है, टेररिज्म इंसानियत से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमारी मैसेज है सरकार से कि उनके ऊपर सख्त एक्शन लीजिए और हिंदुस्तान से टेररिज्म को फ्री कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे इस गुलिस्तान पे फिर शब खून सितम किया गया है, इंसानियत को कत्ल आम किया गया है। इन मासूमों के सोलिडेरिटी में आज कैंडल मार्च यहाँ पे रखा गया है। मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग इसको मजहबी रंगत देना चाहते हैं उनको मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ,
یہ ہندوستان سارے گلدستوں کا ایک ہندوستان ہے. ہندوستان مذہب ہمیں کبھی بھی یہ بیر رکھنا نہیں سکھاتا ہے, دشمنیاں نہیں سکھاتا ہے, کبھی بھی قتل کسی بھی. اسلام قرآن میں کلیئر یہ میسیج دیتا ہے, کسی بھی اگر کسی نے اگر ایک نفس کو بھی بے گناہ قتل کیا گویا اس نے پورے انسانیت کا قتل کیا. اسلام یہ پیغام دیتا ہے پورے انسانیت کو. اور جن لوگوں نے یہ درندگی یہ ظالمانہ حرکت پہلگام میں کیا ہے ان کا کوئی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج پورے ہندوستان کو, آج ہمارے اس خوبصورت ملک کو, ہم گنگا جمنی تہذیب کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم ہارمنی سے رہنے والے لوگ ہیں. ہندوستان ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے. تو آج ہمارے کنٹری سے یہ میسیج جانا چاہیے کہ یہ جو پہلگام میں واقع ہوا پورے انسانیت پر ایک ظلم ہے. ہم سب اس میں بہت ہم شرمندہ ہیں اپنے ٹورسٹ بھائیوں سے, اور ہم پورے لداخ سے ہی گزارش کرتے ہیں. لداخ اور جموں کشمیر ہمارے ٹورزم کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. دل کھول کے ہم اپنے ٹورسٹ بھائیوں کا سواگت کرتے ہیں, چاہے دیش سے آئے چاہے ودیش سے آئے. ہمارا لداخ ایک خوبصورت ایریا, آپ لوگ وزٹ کریں بالکل. اور جو لوگ بھی کنٹری کے دوسرے ایریاز میں جن کی کوئی غلطی نہیں, ان کو پڑھنے جانا یا پھر کاروبار کے سلسلے میں انہیں ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں میں جا کے ہیں ہمارے کشمیری بھائی, اگر ان کو اگر ٹارگیٹ کرتے تو آپ لوگ ہندوستان سے کیا میسیج دے رہے ہیں؟ ان بے گناہوں کو کیوں پیٹ رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں؟ لیکن میں یہاں سے یہی گزارش کرتا ہوں, ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں, اور کبھی بھی انسانیت پر جو بھی ظلم کرے گا اس کے خلاف ہمیشہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے, آپ سب بھی ان مظلوموں کی حمایت میں کھڑے رہیں. پورا ہندوستان یکجٹ ہو کر اس ٹیررزم کو جڑ سے ختم کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. ہم دعا گو ہیں کہ ہم سب آپس میں آئندہ بھی ہندوستان کے گلدستے کو سنجو کر آگے بڑھائیں اور ترقی کی راہ پر لے جائیں. والسلام علیکم.